हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर में आप सभी का स्वागत। पुनः एक नए टॉपिक, एकाग्रता, दिमाग पर नियंत्रण। सच माने कहें तो पूरा जीवन जो है वह एकाग्रता पर आधारित है। और जिस बच्चे का, जिस व्यक्ति का, जिस इंसान का एक मन एकाग्र हो गया, वह समझ लो कि वह अपने जीवन में सफल हो गया। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि एकाग्रता का मतलब क्या होता है, एकाग्रता है क्या। सीधे सीधे एक शब्द में इसको परिभाषित करें कि दिमाग का नियंत्रण। हमारा दिमाग इधर उधर न भाग करके सीधे एक डायरेक्शन में, एक बिंदु पर कंसंट्रेट हो जाए, एक काम पर यदि मन टिका रहे तो उसी को क्या है, हम एकाग्रता कहते हैं। तो ज्यादा भूमिका न बनाते हुए अपने हम इस टॉपिक पर आते हैं। और मैं सभी से कहना चाहूंगा जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके छोटे से शेयर के कारण निश्चित तौर पर जो भी बच्चा जिसका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है स्टडी में, काम करने पर, पढ़ने पर या किसी भी चीज पे, तो वह निश्चित तौर पर 100% गारंटी है कि वह एकाग्र होगा और डेवलप होगा। तो मैं आज एकाग्रता के विषय पर यह बोलना चाहूंगा कि जब हम, यदि एकाग्रता हमारी कमजोर है, नहीं हम एकाग्र हो पा रहे हैं स्टडी पर, हमारा मन भटकने लग रहा है किताब खोलने पर, तो एक बात इस चीज को ध्यान रखें कि हमें सारा अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करना है। वह है हमारे पढ़ने पर, कार्य करने पर। जो भी चीज कर रहे हैं उसको पूरे मनोयोग से करने की। इसकी सबसे पहली जो टिप्स है एकाग्रता बढ़ाने के लिए, वह क्या है, पुस्तक को पढ़ना। पहला मंत्र जो है वो पुस्तक को पढ़ना। अब एक बात आएगी, लो जी एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी पुस्तक पढ़नी पड़े? यस, खाली दिमाग शैतान का घर। अतः हमें किताब को पढ़ना पड़ेगा। कंसंट्रेट होकर के 10 मिनट 15 मिनट जरूर पढ़ें। ये नहीं कि किताब कौन सी है, कहानी की भी हो सकती है, कोई अच्छा साहित्य हो सकता है, कोई लेख हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, उसको पढ़ें। निश्चित आपका दिमाग जो है उसके सारे न्यूरॉन्स जो हैं, जो नर्व सेल्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे और आप एकाग्र होंगे। मतलब पढ़ने के लिए आपका मन बनेगा। इसी में एक दूसरी टेक्निक है कि यदि आप इस टेक्निक को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए। उस न्यूज़पेपर की में कोई न्यूज होगा, उसमें आप एस शब्द खोज लीजिए या ए शब्द खोज लीजिए, बी शब्द खोज लीजिए और उसको क्या है, सर्किल करते चले जाइए। सर्किल करते चले जाइए, चाहे एस को कर लीजिए, चाहे ए को कर लीजिए, सर्किल करिए। पूरे न्यूज में जब आप सर्किल करेंगे तो आपको 5 से 7 मिनट 8 मिनट लगेगा। यह भी क्या है, ब्रेन की एक्सरसाइज है जो कि एकाग्रता को बढ़ाएगी। ध्यान दें, जब हम अपने दिमाग से ज्यादा किसी एक चीज पर काम करना लगेंगे, सोचने लगेंगे, तो निश्चित है कि उसका लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, योग करना। जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, श्वास पे जो है, श्वास पर नियंत्रण करते हैं, तो निश्चित है कि हमारी एकाग्रता का परसेंटेज डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाएगा। थोड़ा इस चीज का विशेष ध्यान और चिंतन करना है। योग और व्यायाम 2 चीज होते हैं। योग करने के बाद हमें व्यायाम भी करना है। एक हमसे विद्यार्थी पूछते हैं, कई लोगों ने हमसे पूछा योग और व्यायाम तो एक ही चीज हो गई। नहीं, योग जो है वो श्वासों का नियंत्रण है। श्वास लेना और उसको छोड़ना, इसको जब कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो निश्चित है कि सब व्यवस्था सही हो जाएगी, हमारा दिमाग एकाग्र हो जाएगा। जब व्यायाम करेंगे तो निश्चित है कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और हमारे जो श्वास की प्रणाली है वो अच्छा होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और हमारी सारी सेल्स जो होंगी एक्टिवेट होंगी, हमारी सारी मसल्स जो हैं वो सही दिशा में काम करेंगी और हम एकाग्र होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो याद रखें, पहले रीडिंग करना, दूसरा योग करना, तीसरा व्यायाम करना। इन सब चीजों को यदि हम फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
और सबसे बड़ी बात क्या है, मान लीजिए आपको दिन भर में यदि 4 काम दिया गया है, उसमें एक काम आपको बहुत बोरिंग सा लग रहा है, तो आपको यह सोच के रखना है कि पहले हम बोरिंग वाला काम करेंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बोरिंग काम को हमने छोड़ दिया इस तरीके से, तो जो पहले जो काम करेंगे उसमें तनाव के कारण क्या होगा, वह काम प्रभावित होगा। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे और अपने आप को समग्र रूप से चिंतन करेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि जो आजकल मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, उसका मुख्य कारण क्या है, वो है आपका टीवी, सीरियल, जो आपके सोशल साइट्स हैं, और साथ में जो आपकी जितने भी सोशल एक्टिविटीज हो रही हैं, उस पर जो है आपका ध्यान केंद्रित होता है। तो मन मस्तिष्क में भिन्न प्रकार की जो हैं वो सारी चीजें चलती रहती हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। तो कोशिश करनी है कि हम इन सब टीवी सीरियल इत्यादि और मोबाइल के सोशल साइट्स से बचें और अपना ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बात को समझें। एक सबसे अच्छा जो उसमें प्रयोग आया है योग के माध्यम से, कि कोई कमरा हो उसको अंधेरा कर लें, उसमें एक मोमबत्ती जला लें और मोमबत्ती जलाकर निरंतर उसको 5 मिनट एक तक देखते रहें उसकी लौ को, तो आपका कंसंट्रेशन पावर निश्चित तौर पर 21 दिन में डेवलप हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, जो इस टेक्निक को फॉलो किया 21 दिन के अंदर जो होगा उसकी जरूर एकाग्रता जो है बढ़ जाएगी और वो जीवन में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। तो ध्यान रखें, जब हम एकाग्र होते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो है विचरण, विभिन्न प्रकार की चीजें जो हमें याद आने लगती है और हमें डिस्टर्ब करती है। तो एक बात समझेंगे, जब सोचो कोई हीरा रखा हुआ है, उस पर मिट्टी लगी हुई है, जब क्या होगा, मिट्टी साफ होगी तब हीरा चमकना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां पर मैं एक बात ही कह रहा हूं कि जब आपके जितने विचार आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और आपका मन जो है वो एकाग्र हो जाएगा और वो चमकना प्रारंभ कर देगा। आपका पढ़ाई अच्छा होगा, आपका कार्य अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा डेवलप करेंगे, अच्छे परसेंटेज से प्राप्त करेंगे। इस चीज को समझे। यहां पे एक छोटी सी कथा मैं सुनाना चाहूंगा। सीवी रमन, जो हमारे भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक के रूप में भौतिक शास्त्र के हुए, वो भी जीवन में बहुत ही चंचल प्रवृत्ति के थे। जो शुरू के समय में उनके पिताजी जो थे वो गणित और विज्ञान के प्रोफेसर थे। बहुत ज्यादा उनमें बहुत अभिरुचि थी उनकी स्टडी करने में, उनके घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। लेकिन रमन जी को, सीवी रमन को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, दिन भर चंचल, बाहर निकलना, खेलना कूदना। पिताजी कहते कहते परेशान हो गए, लेकिन वो नहीं मान दी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक बार रमन को बोला कि आओ बेटा तुम्हें एक प्रयोग दिखाता हूं। और जब प्रयोग दिखाने की बात आई, उन्होंने हेडलाइंस को उठाया और हेडलाइंस को जो है ऐसे हवा में नचाया और कहा कि देखो बेटा ये प्रयोग है। कहीं इसमें तो क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, हेडलाइंस है। लेकिन कहे कि नहीं, अब तुम आओ बाहर। बाहर आने के बाद उन्होंने धूप में ले जाकर हेडलाइंस को रखा और उसके नीचे जो है एक कागज को रखा। तो देखा कि थोड़ा सा मुश्किल से 25 से 30 सेकंड जहां कंसंट्रेट हुआ तहां क्या है, कागज जलने की महक आने लगी और वो कागज जो है जल उठा। तब पिताजी ने समझाया कि देखो बेटा, अपनी एकाग्रता को पहचानो। जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश जो था वो स्कैटर्ड फॉर्म में था, लेकिन जब हम उसको एक केंद्र पर ला करके एकत्रित कर दिए तो यह अखबार को भी जला दिया। इसमें इतनी ऊर्जा आ गई, इतनी क्षमता आ गई कि यह इस तरीके से हो गया। यह बात सीवी रमन के मन में घर कर गई और वह फिर उस दिन से चंचलता छोड़ करके अपने पढ़ाई की ओर लग गए और इतना अच्छा पढ़े कि वह नोबेल पुरस्कार से विजेता घोषित हुए। आपको ध्यान होना चाहिए, सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा किया था, रमन इफेक्ट को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, और ठीक 10 दिसंबर 1930 को उनको घोषित किया गया कि वो नोबेल प्राइज विनर बने। तो जो चंचल बच्चे हैं, यदि अपने दिमाग को एकाग्र करना चाहते हैं तो निर्धारित है इन टिप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या है, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या है, न्यूज़पेपर में जो है कोई भी एक लेटर चूज करके उसको सर्किल करेंगे। योग करेंगे, योग में मतलब प्राणायाम करेंगे, श्वासों का नियंत्रण करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, ओम ध्वनि करेंगे। और साथ में एक बात ये देखी गई है कि जितना भी हो सकता है आप अपने कमरे में अंधेरा करके मोमबत्ती को यदि एकटक देखते हैं 5 मिनट तक निरंतर 21 दिन तक, तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप सफल होंगे। बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे, अपने कार्य को पूरा मन लगाकर करेंगे। यह बात ध्यान रखेंगे। तो
आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो निश्चित है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो चैनल पे नए हैं उस सब्सक्रिप्शन जरूर करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय देश। With